हाय सभी को। तो आज का लंच एकदम सिंपल है, हेल्दी सिंपल। तो थोड़ा ऑरेंजेस है, थोड़ा नट्स और क्रैन रेजिन्स है। मैं ट्राई कर रही है वेट लॉस के पीछे, मैं हेल्दी रहने की कोशिश कर रही हूँ अभी। तो मुझे लगा थोड़ा लाइट खाते हैं और फिर शायद सूप बनाऊंगी अगर ज़रूरत पड़े तो। बट अभी थोड़ा ही तो मतलब बेसिक सिंपल थोड़ी ही चीज़ें खानी है, लाइट सैलेड जैसा खाना है, ज़्यादा नहीं खाना क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। क्वारंटाइन कुकिंग है, क्वारंटाइन टाइम है अभी और एक्चुअली जॉब नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट है कि कम खाया जाए तो अच्छा है, ज़्यादा खाते तो मोटापा आता है। तो एनीवे तो ये देखिए ऑरेंजेस है, कटे हुए कैरेट्स की भाजी है। तो वो मैं इंडियन और अमेरिकन मिक्स करती हूँ। अदरवाइज ऐसे कैरेट्स पड़े हैं, पर मैं सोचती हूँ कि क्वारंटाइन टाइम में हमको सभी को करकसर से जीना चाहिए। तो कैरेट्स की भाजी है तो उसको क्यों नहीं यूज़ किया जाता है सैलेड में, कर सकते हैं, उसमें हमारा चॉइस है, हमको खाना है, हु केयर्स। मैं तो ऐसे विचार करती हूँ भाई, फिर आपकी मर्ज़ी है। तो कैरेट्स है, कैरेट्स की एक्चुअली भाजी है ये। इसमें सॉल्ट, हल्दी, नमक, ये मतलब नमक और हल्दी और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर है, कोथिंबीर और ऐसा सब, बट अदर देन और गरम मसाला, दैट्स अबाउट इट। और कोई भी ड्रेसिंग अच्छा लगेगा इसके साथ। तो थोड़ा नट्स है, थोड़ा कांदा है कटा हुआ, ककड़ी है, टमाटर है, अंडा चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो नट्स डालेंगे या बीन्स डालेंगे तो भी चलेगा। आप ये भी कर सकते हैं, कैन के बीन्स अगर चाहिए तो कैन के बीन्स भी डाल सकते हैं। देखिए अगर चाहिए तो आप कैन के बीन्स भी डाल सकते हैं, ऑल्दो नॉट रिकमेंड, आई डोंट रिकमेंड इट, बट अगर चाहिए तो कर सकते हैं आप। और बेसिकली देखिए, और मूली है यहाँ, रेडिशेस है जो रेड वाली होती है वो, और कटी हुई है, और अक्खी भी है। और अगर आपको चाहिए तो थोड़े ये भी डाल सकते हैं आप, फ्रूट भी डाल सकते हैं किसी भी तरह का। देखो एप्पल है, ये है, एवोकाडो है, टमाटर और भी है, जुकीनी है, ककड़ी और डाल सकते हैं चाहिए तो, एप्पल है, कोई भी तरह का, बेल पेपर्स डाल सकते हैं उसके साथ, यू नो व्हाट आई मीन। और अगर चाहिए तो आप क्रैनबेरीज है तो क्रैनबेरीज भी डाल सकते हैं, रास्पबेरीज डाल सकते हैं, यू नो। देखिए ये हो गया, क्यूट लग रहा है, देखो क्यूट लग रहा है, यू नो। थोड़ा जेंटल होना पड़ता है इनके साथ क्योंकि ये टूट फूट जाती है, तो इनको ज़रा जेंटली उसको हैंडल करना पड़ता है, बट अदरवाइज इट्स ओके। देखिए हो गया ना। और फिर आपको चाहिए तो कोई भी ड्रेसिंग किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, सॉल्ट है, लेमन जूस है, फिर ऑलिव ऑयल मोस्ट लोग अभी रख रहे हैं घर में, स्पाइसी मस्टर्ड, ऑलिव ऑयल और नींबू और थोड़ा नमक। शुगर डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए, बट इसको मिक्स करके बड़ा सा अच्छा यमी ड्रेसिंग बनेगा। अगर आप विनीगर खाते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो मत डालिए। मिल्क बेस्ड बनाना है या योगर्ट बेस्ड बनाना है, इवन सावर क्रीम, सावर क्रीम का बन सकता है चाहिए तो ड्रेसिंग। बहुत सारे वेरिएशंस है, और नहीं तो हम जैसे कचुम्बर बनाते वैसे। दूसरा ऑप्शन है ये योगर्ट का है, एक तो है बटर मिल्क का बन सकता है, बहुत सारे वेरिएशंस है, फ्रूट के जूस का बन सकता है, उसको क्रश करके उसमें स्पाइसेस और जो भी डालना है आप डाल सकते हैं, अर्ब्स का डाल सकते हैं। तो मैंने बहुत ही सिंपल रखा है आज। मेरे पास एक्चुअली ड्रेसिंग पड़ा है, देखो मेरे पास ड्रेसिंग पड़ा था तो मुझे उसको यूज़ करना है। क्वारंटाइन कुकिंग है रिमेंबर, तो जो भी है घर में उसी से यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पटेटो भी है कटा हुआ, अगर डालना है तो। मैं अवॉइड करने वाली हूँ, मैं कुछ तो भाजी में एक भाजी बनाने वाली हूँ, उसमें मैं पटेटो को यूज़ करूँगी। मुझे इस सैलेड के साथ नहीं करना है, मोस्ट प्रॉब्ली शाम के डिनर के वास्ते या ऐसे कुछ, और नहीं तो भूख लगेगी तो सूप में डालूँगी, थोड़ा मैश करके ग्रेवी करने के लिए। देखते हैं अभी कैसा फील होता है, बट बेसिकली है ऑप्शन। और उसके साथ मैंने यहाँ पापड़ रखे हैं, चाहिए तो क्रंच के लिए, अगर चाहिए तो सैलेड के साथ। देखिए सैलेड के साथ चाहिए तो क्रंच के लिए पापड़ है, ठीक है। और इधर आपको चाहिए तो यहाँ फ्लैट ब्रेड्स है, ये क्रैकर्स के जैसे है, जैसे हम मोनो को बिस्किट्स और ऐसे होती है ना वैसे। और अगर आपको कोई डिप चाहिए तो ये है फ्रेंच अनियन डिप है मेरे पास, तो वो हम
लगा के खा सकते हैं चाहिए तो वेजीज इसके ऊपर क्रैकर्स पे, ठीक है ना। फिर ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप अगर आपके पास कोई ग्रेनोला बार्स या ऐसा कुछ है तो भी खा सकते हैं लंच के वास्ते या ब्रेकफास्ट के साथ। एनीवे इट्स अप टू यू, जो भी वेरिएशंस आपको करना है। इससे भी अच्छा बनता है, पीनट बटर से भी एक टाई स्टाइल ड्रेसिंग बना सकते हैं आप चाहिए तो, बहुत अच्छा बनता है। उसमें आपको एप्पल जूस ये डालना है और सॉल्ट पेपर ऐसे करके हिला लेना है, और उसमें आप ग्रीन अनियंस ये वो टाई फ्लेवर डालना है, मतलब टाई जैसा करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल भी रख सकते हैं, खाली पीनट बटर, ऑलिव ऑयल, नींबू, सॉल्ट, शक्कर डालना है तो डालिए, नहीं तो एप्पल जूस भी डाल सकते हैं अगर आप जूसेस यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादा सर बॉटल्ड जूसेस नहीं पीती हूँ, आई डोंट नो, आई एम नॉट ओके विथ इट, बट एनीवे आई थिंक यू गेट द पॉइंट। और अर्ब्स वाला भी बहुत अच्छा बनता है, अर्ब्स का भी बहुत ब्यूटीफुल बनता है ड्रेसिंग। दूसरा विनीग्रेट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, रास्पबेरी फ्लेवर वाला स्पिनच के साथ, बहुत ही उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही यमी लगता है। हमको एक डॉक्टर के वहाँ मैं 11 साल तक जॉब करती थी, एक ऑप्थोलॉजिस्ट के ऑफिस, एक आई स्पेशलिस्ट के ऑफिस में, ऑप्थोलॉजिस्ट के ऑफिस में। तो वहाँ रेप्स हमेशा हर वीक हमको खाने का स्प्रेड आखा लाते थे, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, हम सब एम्प्लॉयज़ खा सकते थे। तो उसमें एक स्पेशल सैलड्स आते थे अलग अलग टाइप के, तो उसमें से मुझे बहुत सारे अच्छे लगे, पर उसका सबसे फेवरेट वाला था जो स्ट्रॉबेरी और स्पिनच का जो फ्लेवर था, विनीग्रेट था एक्चुअली। तो आई डोंट नो कि वो कोई रेस्टोरेंट का स्पेशलिटी है या बॉटल्ड था, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। तो उसमें कैंडीड पिकान्स आते थे, उसमें कैंडीड एकदम ही यमी वॉलनट्स के जैसे ही पिकान्स होते हैं, जस्ट फ्लेवर उसका थोड़ा अलग होता है। खासकर आउटसाइड ऑफ यूएस शायद पिकान्स हमने सुना नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इधर आई तो मुझे थोड़े साल लगे, मुझे 5-6 सालों के बाद यहाँ आके मुझे पता चला ओ पिकान्स जैसा भी कोई एक नट होता है, हेज़ल नट होता है। वैसे मुझे नट्स के बारे में यहाँ इंडिया में पता था, काजू, बादाम, पिस्ता, जो अपना जो बेसिक रहता है वो हमको जो इंडिया में सीखते हैं वो मुझे पता था, बट यहाँ आके मुझे पता चला कि और भी टाइप्स के नट्स होते हैं। तो वो दैट वाज इंटरेस्टिंग टू नो। एनीवे तो पर उसको वो पिकान्स को वो ये लोग उसको ओवन में और नहीं तो स्टोव पे, स्किलेट पे, तेल के बिना, क्योंकि उसमें से ऑलरेडी अपना तेल निकलता है, तो वो टोस्टर ओवन में, माइक्रोवेव में आई डोंट रिकमेंड ऑब्वियसली माइक्रोवेव कुकिंग, किसी को भी नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए माइक्रोवेव कुकिंग, बट एनीवे यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि तो वो टोस्टर ओवन में नहीं तो 190 डिग्रीज पे एकदम स्लो फ्लेम पे रख देते हैं, और जब तक कि टोस्टी ना हो जाए। टोस्टी होने के बाद वो लोग उस पर हनी, ऑलिव ऑयल ऐसे सब चोपड़ के, स्पाइसेस डालना है तो डाल सकते हैं, पर हनी होता है और नमक होता है उसमें, तो वो स्वीट एंड सॉल्टी करके फ्लेवर आता है उसमें से। और एकदम वो स्ट्रॉबेरी का विनीगरेट बनाते हैं बाद में, स्ट्रॉबेरीज को मैश करके उसमें थोड़ा विनीगर और सॉल्ट और सब जो भी है नींबू वींबू सब डाल के, और ये स्पिनच के साथ साथ वो साइड में स्प्रिंग मिक्स भी रखते थे, क्योंकि कोई लोग स्पिनच कम्प्लीटली नहीं खा सकते उनके हेल्थ के कारण, तो वो साइड में स्प्रिंग मिक्स भी रखते थे। तो और इसके साथ चिप्स होता था, बर्गर्स होते थे, वेजी बर्गर्स भी होते थे वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि उनको पता था बॉस और इवन रेप एजेंसीज को पता चल गया था कि कोई एक जन है इधर, मैं और उनके भाई थे जो डॉक्टर है, उनके भाई है एल्डरली है, तो वो भी नहीं खाते थे मीट, तो शायद वो भी नहीं खाते थे, पता नहीं ये खाते हैं कि नहीं, पर शायद नहीं खाते होंगे, पर मेरे लिए तो ज़रूर वो लोग बेचारे वेजिटेरियन सब रखते थे हमेशा। और बहुत सारा जात के ड्रिंक्स होते थे, सैंडविचेस, बर्गर्स, कपकेक्स, कपकेक्स, जात के ड्रिंक्स, आइसक्रीम भी लेके आते थे हमारे सब के लिए। तो जस्ट वो एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था, जहाँ हमको वो खास वीक हमारा आखा स्ट्रेसफुल रहता था, दिन हमारा आखा स्ट्रेसफुल रहता था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी, इतना हम बिजी रहते थे। आखा ऑफिस, मैं ही नहीं, सभी एकदम बिजी रहते थे, हमको पेशेंट्स का फ्लो आता जाता था। पर जो एक ये जो और लंच ब्रेक भी मुश्किल से मिलती थी, क्योंकि पेशेंट्स ही कॉन्स्टेंटली आते ही रहते थे, और ऊपर से हम ऐड करते थे इमरजेंसीज,
कोई कोई पेशेंट्स को कुछ कुछ हो जाता है, आंख में लग जाता है व्हाटएवर, तो उसके लिए हमको लेना पड़ता था। या वर्कमेंस कॉम्प केसेस होते हैं, या क्लिनिक से किसी ने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि आप ये पेशेंट को प्लीज़ देखिए, कुछ इमरजेंसी है। बट एनीवे, सो बेसिकली सिर्फ यही बताना था कि वो एक एक्सपीरियंस था जो रेप्स जो खाना लेके आते थे हमारे लिए, वो एकदम माइंड ब्लोइंग अमेजिंग था। तो हर वीक और ऊपर से उतना ही नहीं कि रेप्स ये लाते थे खाना, ऐसा इतना ही नहीं था, बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हम जो ऑफिस में थे हम, वहाँ हम हर तीज त्यौहार यहाँ के सेलिब्रेट करते थे। ऊपर से इंडिया का कुछ इंटरेस्टिंग हो, और अगर बॉस इंडियन है और मैं भी इंडियन हूँ, और हमारे जो अकाउंटेंट लेडी थी, डॉक्टर के भाई भी इंडियन है, तो मतलब बहुत सारे इंडियन सेलिब्रेशंस भी कभी कभी हो जाते थे। और ऊपर से हम सभी के बर्थडे सेलिब्रेट होते थे डेफिनेटली, और उसमें बड़ा सा हंगामा होता था, सब स्प्रेड लाते थे अलग अलग लोग, मेरी सब कोवर्कर्स, मैनेजर्स, बॉस को नहीं लाना पड़ता था, सब होता था। और इधर का क्रिसमस हो या दिवाली हो व्हाटएवर, तो उसमें बॉस को बहुत सारे नट्स और फ्रूट्स और क्या 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 मिलता था, मिठाइयाँ और सब, तो वो भी बस घर नहीं लेके जाते थे, तो वो इधर ही हमारे पास किचन में ही छोड़ देते। मैनेजर को बोलते थे जाके किचन में रख क्या, तो जात जात के पिकान्स, जात जात के पॉपकॉर्न, जात जात की आइसक्रीम बस रहता था हमेशा, बस हर वीक। ये तो एक लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस काइंड ऑफ लंच ऑल द टाइम, और स्मूदीज लेके आते थे हमारे लिए, कपकेक्स लेके आते थे, बस खाने का स्प्रेड रहता था हमेशा। तो ये एक अमेजिंग मेमोरी है मेरी, जो मेरे पास जहाँ मैंने 11 साल काम किया, तो वो बहुत, और हमें कभी कभी तो कुक आउट भी और बड़ी बड़ी पिकनिक्स भी करते थे, कि जहाँ हम खुद कुछ न कुछ बनाते थे या बना के लेके आते थे और गरम रख देते थे क्रॉक पॉट्स में या टोस्टर ओवन्स में एंड ऑल दैट। बट वो एक्सपीरियंस अमेजिंग था। और ऊपर से फिर हम सभी के बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, और नहीं तो किसी के घर में कुछ भी तो हो, तीज त्यौहार व्हाटएवर, लाइक किसी के बेटी का एंगेजमेंट हुआ तो पार्टी है, किसी को बच्चा हुआ तो पार्टी है। तो वो एक माहौल एकदम जैसे इंडिया में हम कैसे घुल मिल के कुछ करते हैं, ऐसा एक वो एक्सपीरियंस रहा मेरा उधर का। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। खाने पीने के मामले में तो बाप रे मज़ा आ गया, और मुझे तीखा अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा मिर्ची मेरे पॉकेट में हमेशा रहती थी, और मेरे बैकपैक में भी रहती थी, मेरे पॉकेट में भी रहती थी। मैं उधर मेरी एक जगह थी कॉफ़ी एरिया में, मेरी भी एक जगह थी, एक लोकेशन था, तो उधर भी मेरी मिर्ची हमेशा पड़ी रहती थी। तो बेचारे बॉस इंडियन रहे, मैं इंडियन रही, और उनको भी तीखा पसंद है, मुझे भी तीखा पसंद है, और मुझे ज़्यादा ही पसंद है, पर उनको पता है मिर्ची किसी चीज़ में इधर नहीं है मिलेगी। तो वो हमेशा बोलते थे, ममता तारी पासे, वो गुजराती है, ही हैपन टू बी गुजराती मेरे बॉस, तो बोलते तारी पासे मरचू छे हिट से, you have red chili powder, cayenne powder, even चिली फ्लेक्स विल डू। जिस आप पिज़्ज़ा पे डालते हैं ना वो चिली फ्लेक्स, बोलते हैं वो भी चलेगा, वो अगर वो तेरे पास है तो मुझे थोड़ा देगी, तो मैं उनको जितना भी है मेरे पास तो वो शेयर करती थी उनके साथ। तो वो एक फनी एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे लगा मुझे ही सिर्फ तीखे की, फिर मुझे पता चला कि ओ बॉस को भी तीखा अच्छा लगता है मेरे जैसे। सो एनीवे, तो वो एक्सपीरियंस था। ऊपर से हमको जब मेरे पास कार नहीं थी, मैं पहले बस लेती थी, बाद में कार आई लाइफ में। तो जब मैं बस लेके जाया करती थी, तो मेरी मैनेजर है, कोई ना कोई दो तीन मैनेजर्स थी, तो वो एक टेड्रूस करके कस्टर्ड प्लेस है, पास ही में है, आधा एक घंटा है। तो हम समर में सारे लोगों के लिए, सारे स्टाफ के लिए, एक बॉस के सिवाय, बॉस शायद नहीं खाते हैं बट पता याद नहीं है मुझे भी, पर हम सब कोवर्कर्स ढेर सारे कस्टर्ड आइसक्रीम जैसा ही होता है कस्टर्ड, खाली फ्लेवर थोड़ा अलग होता है। तो उसके साथ अलग अलग टाइप के मिलते हैं, चेरी फ्लेवर मिलता है, पम्पकिन, पाइनएप्पल, यू नेम इट, शॉर्ट ब्रेड कुकी, क्या भी तो मिलता है, शॉर्ट ब्रेड केक, अलग अलग टाइप के मिलते हैं, चॉकलेट फ्लेवर्ड एंड दिस फ्लेवर एंड ओरियो फ्लेवर, और वो सब मिक्स करके भी देते हैं। संडे भी मिलता है, नहीं तो मिक्स करके चर्न करके भी देते हैं। मुझे संडे अच्छा लगता है, और मेरा फेवरेट है उस जगह पे एक टैंगी चेरी आती है, तो उसको कार्डिनल सिन बोलते हैं। कार्डिनल सिन माइंड ब्लोइंग होता है। तो उसमें कस्टर्ड नीचे देते हैं इतने बड़े कप में, मतलब
साइज आप बताइए, मैं तो ऑब्वियसली बड़ा ही लेती हूँ, मुझे तो ये ऑप्शन ही, मुझे आप ऐसे बोलिए ही मत कि आपको छोटा ऑप्शन चलेगा, होगा ही होगा ही नहीं, मुझे बड़ा कस्टर्ड चाहिए, कस्टर्ड। और उसमें बाद में वो लोग चॉकलेट सॉस डालते हैं, और चॉकलेट सॉस उनको वो स्टोर की बॉटल का मिलता है वो नहीं, ये लिटरली माइंड ब्लोइंग होता है, ट्रस्ट मी। अगर आप एक टाइम चखोगे उधर का कार्डिनल सिन तब फिदा हो जाओगे। और उसके ऊपर वो टैंगी चेरीज डालते हैं, और उसके ऊपर वो टोस्टेड कैंडीड पिकान्स डालते हैं, उसका बुक्का। और अगर आप बोले तो अलग से भी कंटेनर्स में दे देते सॉस और ये सब, पर मुझे ऊपर ऊपर ही चाहिए। और उधर ही हम पार्किंग लॉट में ही बैठ के खा लेते थे, अगर मैं उधर अगर कार लेके अभी जाऊँ तो। पर आज ठंडी है और बाहर बारिश भी हो रही है, तो आज तो जाने का सवाल नहीं, और ऊपर से क्वारंटाइन है, तो ये सब खुजली करने को नहीं जाना है। जब वेदर बेटर होगा देन फिर मैं हिम्मत करूँगी जाने के लिए। बट एनीवे, सो तो मेरी मैनेजर्स दोनों में से 2 या 3 में से कोई भी जाती थी पहले। फिर जब मेरा जॉब गया, जब मेरा मेरे पास कार आ गई, तब मैं खुद जाके लेके आती थी सभी के वास्ते। तो बस यही एक्सपीरियंस शेयर करना था अभी सभी के साथ टेड रूस का, कस्टर्ड प्लेस का। तो आई होप हैप्पी ईटिंग, हैप्पी कुकिंग। देखिए सिंपल सा सैलेड है और साथ में पापड़ है, बराबर है, क्रंची क्रंची। देखिए ठीक है, बस इतना ही शेयर करना था आप सभी के साथ, एक स्टोरी वहाँ की। तो मैं भी लेके आती थी उनके लिए, और अलग अलग कंटेनर्स में कस्टर्ड है, चॉकलेट सॉस है, और रास्पबेरीज है, या टैंगी चेरीज है, और पिकान है, टोस्टेड पिकान्स है। ओके बाय सभी को, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।